हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो ओके डन। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारा वांगजी, विंग, लांसहान तीनों अपने अपने कमरे में सो चुके थे, जहाँ पे विंग ने उन दोनों को एक पनिशमेंट दी थी। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग टाइम टू टाइम उठ जाता है। अभी विंग को जो ना उसकी दवाई खाई थी ना, तो कैसा था, दवाई का जब तक असर था तब तक उसे पेन नहीं हो रहा था, बट अभी मॉर्निंग में विंग को थोड़ा थोड़ा दर्द होने महसूस हो रहा था, जहाँ पे विंग जैसे अपनी कमर को सहला रहा था और ऊपर से रात को वो नीचे गिरा भी था। विंग जैसे उठकर बैठता है, कहता हाय मेरी कमर, सच में इन कमीनों ने मेरी कमर ही तोड़ डाली। ऐसे विंग कहते हुए जो ना उठकर जस्ट जो है ना वॉशरूम के अंदर आ जाता है एंड शावर के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और एक अच्छा सा बात लेता है। बात लेने की वजह से वो बाहर आता है। बाहर आने पर अपने कपड़ों को निकालता है, देन उन कपड़ों को पहनकर जस्ट विंग को याद आता है कि रात को उसने वांगजी को कपड़े दिए थे धोने के लिए, इसलिए विंग जस्ट उन कपड़े को लेने के लिए जो है ना बालकनी में जहाँ पे हमारे वांगजी ने उन्हें सुखाया था, विंग वहाँ पे आ जाता है। एंड विंग जस्ट अपने कपड़े को धीरे धीरे वो निकाल रहा था एंड वो कपड़ों को देखकर पूरा शॉक, ये क्या था। विंग जस्ट उन कपड़ों को देख रहा था, बहुत ज़्यादा ही घूर घूर के देख रहा था, क्योंकि विंग के कपड़े उनका कलर जा चुका था। वांगजी ने जो है ना सर्फ पाउडर डालने की जगह ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया था, इसके कारण विंग के जो कपड़े थे ना, उनमें आधा कलर था आधा कलर गायब। अजीब अजीब तरह से कपड़े लग रहे थे, जहाँ पे विंग अपने कपड़ों को बार बार ऊपर से नीचे घुमा घुमा कर देख रहा था। और विंग अपने कपड़ों की ये हालत देखकर वो इतना गुस्सा हो जाता है, विंग ज़ोर से चिल्ला लॉन वांगजी, ऐसे ज़ोर से चिल्लाता है, जहाँ पे विंग उन कपड़ों को लेकर के लॉन वांगजी तुम्हें कपड़े भी धोने नहीं आते, हाँ मेरी कपड़ों की क्या हालत कर दी, तुम्हें सिर्फ एक सोप की मदद से ही तुम्हें कपड़ों को वॉश करना चाहिए, ना कि ये सब करना चाहिए। लॉन वांगजी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरे सारे कपड़े मिस कर दिया। हाँ ऐसे करते हुए जो ना विंग जस्ट उन कपड़ों को लेकर जस्ट वांगजी और लांसर के कमरे की ओर आ जाता है और विंग जल्दी से दरवाजे को अंदर घुसते हुए कहता है लॉन वांगजी, लॉन सान, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, ऐसे ज़ोर से चिल्लाकर बोलता है। जहाँ पे दोनों भाई रेडी हो रहे थे, जहाँ पे वो विंग को देखकर शॉक थे, वो तभी वांगजी कहते क्या हुआ है विंग, कुछ हुआ है क्या। विंग अपने कपड़े लान वांगजी के मुंह पे फेंकते हुए कहता कि देखो ये तुमने क्या किया है ये मेरे कपड़ों के साथ। वांगजी जस्ट कहता है कि क्या, मैंने तो धोया है विंग। विंग उन कपड़ों को दिखाते अच्छे से, देखो तुमने क्या किया है इन कपड़ों के साथ, देख नजर नहीं आ रहा है तुमको। हाँ लान वांगजी कहता है क्या, कपड़े ही तो है। तो विंग कहता है तुमने क्या किया है, तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, तुमने मेरे कपड़े की हालत क्या कर डाली है, देखो आधी जगह पे कलर है आधी जगह पे नहीं है, ऐसा क्या लग रहा है ये, तुम समझ में आ रहा है। हाँ जहाँ पे वांगजी जिस कपड़ों को वो तो विंग ऐसे ही कपड़े धोए जाते हैं ना। विंग कहते तुम पागल हो, इस तरह से कौन कपड़े धोता है भला, मुझे बताओगे। हाँ वांगजी कहते मैंने कहा था विंग, मुझे तो आता ही नहीं है। तो विंग कहता है मैंने तुम्हें पनिशमेंट देने के बारे में सोचा था, बट ये खुद मुझे पनिशमेंट मिल गई। हाँ मैं क्या करूँगा, मेरे पास कपड़े भी नहीं है ज़्यादा। हाँ ऐसा कहते जो ना विंग अपने जो ना चिक्स को मारने लगता है, कहता कि मेरी ही गलती, इन लोगों से मैं उम्मीद भी क्या रख सकता हूँ, क्या उम्मीद कर सकता हूँ कि इन लोगों को कुछ आता होगा करके। हाँ सच में मुंह में जो सोने का स्पून लेकर पैदा हुए हो तो तुम लोगों को क्या आएगा। ऐसे विंग कहते हुए जो है ना उन कपड़ों को उठाते हुए कहता है कि हाँ माँ पापा आप लोगों ने जो दिया था शीजे सब बर्बाद हो गया। ऐसे कहते हुए जो ना विंग उन कपड़ों को लेके जा रहा था, तभी लांसर कहते विंग इतना भी मतलब ये करो ना, हम तुम्हें लिए नए कपड़े खरीद के दे देंगे। विंग कहता है तुम्हारे लिए इन कपड़ों की वैल्यू नहीं होगी, बट मेरे लिए है, क्योंकि ये मुझे मेरे माँ बाप ने अपने कमाई पे खरीद के दिए थे, इसलिए ये कपड़े मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी मेहनत है इसमें। जहाँ पे लान वांगजी और लांसहान जस्ट कहता कि ऑफकोर्स विंग हम समझ सकते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स की इसमें मेहनत है, बट फिर भी अब तो तुम इन कपड़ों को नहीं पहन सकते हो ना। विंग कहता है सब तुम्हारे कारण लान वांगजी, तुम एक नंबर के। वांगजी कहते क्या। तो विंग कहता अब मैं तुम्हें बोल भी नहीं सकता, क्या पता जो मैं बोलूँगा वो मेरे साथ ना हो जाए। ऐसे कहते हो ना विंग जस्ट अपने कपड़ों को उठाकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे लान वांगजी और लांसहान एक दूसरे को तो क्या हम उसे कपड़े खरीद कर दे सकते हैं ना गग्गा। तो वांगजी कहता है कि जहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ विंग ओवर रिएक्ट कर रहा है ना गग्गा। तो वांगजी कहता है कि ऐसा कहते हैं, दोनों वो नीचे आ जाते हैं, जहाँ पे हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग ब्रेकफास्ट टेबल पर आकर बैठ चुका था, जहाँ पे सर्वेंट लोग जो थे ना वो खाना को लगा रहे थे, ब्रेकफास्ट लगा रहे थे, जहाँ पे वांगजी और लांसहान भी आ जाते हैं और विंग को गुड मॉर्निंग कहते हैं। जहाँ पे विंग कहते हैं गुड कहाँ है गुड, सब कुछ मेरे साथ सुबह से बैड होना स्टार्ट हो चुका है, अब पता नहीं आगे भी क्या होगा। तो जहाँ पे वांगजी और लांसहान कहते हैं विंग ऐसा तो मत कहो ना, ऐसे वो कहता है, जिसके बाद सर्वेंट ब्रेकफास्ट को सर्व करते हैं, जहाँ पे विंग उस ब्रेकफास्ट को देखते हुए कहता है कि क्या ये बना है। तो वो कहते हैं कि हाँ विंग। तो विंग उस ब्रेकफास्ट को देखते कहते हाँ उबली हुई सब्ज़ी मुझे नहीं खानी है।
तो वांग जी कहता है ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है। विंग कहता है कि एक काम करो, तुम ही अपने पास रखो और तुम्हारा पेट जितना भरता नहीं है तब तक खाते रहो और हेल्थ के लिए तुम्हारे अच्छा होगा, मुझे ज़रूरत नहीं है। ऐसे कहते विंग जस्ट उठकर चला जाता है। देन फ्रिज से कुछ निकालता है और उसके बाद वो पकाना स्टार्ट कर देता है और विंग कहता है तुम ही लोग खाओ वो घास फूस। ऐसे कहते जहाँ पे लान वांगजी और लानजान उसे देखता है और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग के खाने से अच्छी सी खुशबू आ रही थी। विंग खाना बनाने के बाद वो जल्दी से आता है, अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है और आकर बैठते हुए जैसे उन दोनों के सामने खा रहा था, तभी वो दोनों कहते विंग हमें भी चाहिए। विंग कहता क्या अपनी घास फूस खाओ ना, मुझसे क्यों मांग रहे हो। हाँ तो कहते विंग हमें भी दो ना, जहाँ पे विंग कहता बिल्कुल भी नहीं। और विंग जस्ट अपने स्पून से जस्ट खा ही रहा था कि लान वांगजी जो था ना वो हाथ विंग के अपनी तरफ करता है और विंग के स्पून से वो खा लेता है। एंड विंग शॉक, विंग कहता तुमने ये क्या किया लान वांगजी, तुम ना मेरा दिमाग खाते जा रहे हो, बार बार ऐसा ही करते जा रहे हो मेरे साथ। हाँ ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांगजी कहते हैं विंग सच में ये टेस्टी है, ऐसे वो कहता है। तभी हमारा विंग जस्ट उसे देखते कहता मैं तुम्हें नहीं देने वाला, ऐसे कहता है। और विंग फिर से स्पून से लेता है। देन विंग स्पून से लेता है, तभी लांजा कहते विंग मुझे चाहिए, ऐसे कहते जो विंग के हाथ को अपनी ओर मोड़ता है और वो भी खा लेता है। जिसके बाद विंग शॉक, ये दोनों भाई क्या करे, उसको ठीक से ब्रेकफास्ट भी करने नहीं दे रहे। इसलिए विंग प्लेट को उठाता है और कहता है कि मैं तुम दोनों के साथ अब बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट नहीं कर सकता, वरना जो मैंने खुद के लिए बनाया ना वो भी तुम लोग खा जाओगे। अपनी घास फूस खाओ और इन्जॉय करो, मेरे स्पाइसी फूड के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मेरा अच्छा फूड के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे विंग कहते हुए अपने ट्रे को लेकर जो है ना प्लेट कर लेकर जो ना अपने रूम में चला जाता है और दरवाजे को बंद करता है अच्छे से, वरना वो यहाँ पे भी खाने के लिए आ जाएगी, ऐसे विंग सोचता है। और विंग अच्छे से खाने के बाद विंग जैसे एक लंबी सी सांस देता है और कहता है कि चलो अब कॉलेज जाना है, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वो अपने बैग को लेता है, बाहर आता है, जहाँ पे लान वांगजी और लानजान विंग का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही विंग आता है ना कहते हैं आओ विंग, और दरवाजे को ओपन करते हैं। जहाँ पे विंग उस दरवाजे को देखता है, आगे बढ़ता है एंड देन वहाँ से लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है और कहता है मेरे पास पैर है और मैं पैर से जा सकता हूँ। ऐसे विंग कहते हैं जहाँ पे लान वांगजी और लानजान ने जो विंग के लिए दरवाज़ा खोला था वो वही के वही रह गया। जहाँ पे वांगजी और लानजान जस्ट विंग को विंग क्या क्या कर रहे हो, पैदल क्यों जाओगे, बहुत दूर है ना विंग, पैदल मत जाओ ना विंग। विंग उन दोनों को देखते कहते अपनी इतनी बड़ी सी कार से तुम लोग निकल सकते हो, मैं आ जाऊँगा, तुम लोगों को मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते विंग तुम हमारे बॉयफ्रेंड हो। विंग कहते किसने कहा मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, हाँ सपना देखना बंद करो, मैं तुम दोनों का बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। वो कहते विंग कल हम लोगों के बीच में जो कुछ भी हुआ, विंग कहते क्या हुआ, जो तुम दोनों को मैंने पनिशमेंट दी थी उसके बारे में बोल रहे हो। हाँ जो मेरे लिए इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है कि तुमने मेरे कपड़े ख़राब कर दिए। हाँ जहाँ पे जो लानजान था ना वो चीखते हुए कहता है बट विंग मुझे तो जुकाम भी हो गया है ना। तो विंग उसे घूर के हाँ तो जाओ ना डॉक्टर के पास, डॉक्टर है ना। जहाँ पे लानजान कहता है बट मुझे लगा कि तुम मेरी दवा हो। तो विंग उसे घूर के देखता है, कहता है मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो, मुझे जाना है। ऐसे कहते विंग जल्दी जल्दी चलने लगता है। तभी लान वांगजी और लानजान भी विंग के पीछे चलने लगते। विंग कहता है क्या है अपनी कार से जाओ ना, और लान वांगजी और लानजान को उसकी कार फॉलो कर रही थी। जहाँ पे विंग ऐसे कहता है तो लान वांगजी और लानजान कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम जहाँ हम वहाँ, तुम रास्ते पे तो हम भी रास्ते पे। विंग कहता है कि हाँ देखता हो तुम लोग कब तक चल पाते हो। तो ऐसे विंग कहता है और विंग दौड़ने लगता है। जहाँ पे लान वांगजी और लानजान भी विंग के पीछे दौड़ने लगते हैं और कहते विंग तुम दौड़ो मत, गिर जाओगे, विंग दौड़ो मत ना। जहाँ पे विंग रुकता है और कहता है कि मुझे बुलाना बंद करो, अगर चलना है तो चुपचाप से चलो, मेरा दिमाग मत खाओ, ऐसे वो कहता है। और विंग चलने लगता है। जहाँ पे वांगजी और लानजान कहते हैं कि ठीक है, और वो आते हैं और विंग के दोनों जो ना दोनों साइड से जो ना विंग के हाथ को पकड़ लेते। वो कहते ये क्या कर रहे हो, हाँ दोनों क्या कर रहे हो ये। तो कहते हैं कि विंग हम तुम्हारे हैंड को होल्ड कर रहे हैं माई लव। विंग कहता है माई लव माई फुट, मैं तुम दोनों को ऐसे कहते जो ना वो विंग उन दोनों को लात मारना चाहता था, बट उन दोनों ने इतना ज़्यादा टाइटली हाथ पकड़ के रखा था और विंग खुद को हिला भी नहीं पा रहा था ऊपर से। एंड लान वांगजी और लानजान जस्ट पीछे कार को इशारा करता है, जहाँ पे कार जस्ट आगे आ जाती है। जिसके बाद वो दोनों विंग को जल्दी से कार के अंदर बिठा देते। जहाँ पे विंग शॉक, सडनली क्या हो गया, वो तो रास्ते पे था ना, वो सडनली कार के अंदर कैसे घुस गया। और लान वांगजी और लानजान जस्ट विंग के हाथ को होल्ड करे हुए थे। विंग कहते लॉन वांगजी लानजान मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, ऐसे कहते जो ना विंग उन दोनों को देखता है और उन दोनों के बालों को पकड़ता है, उन दोनों के बालों को हिलाते हुए कहता है मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, मैं पैदल जा रहा था ना, मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। हाँ मैं वॉक करके जाऊँगा तो मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो मैं इसलिए तो वॉक करके जा रहा था ना। तुम दोनों क्या हो, पता नहीं किस मुसीबत में पड़ गया हो, किस मुसीबत में यहाँ पे पढ़ने के लिए आया था, बट इस मुसीबत को मैं कैसे झेलूंगा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है तुम दोनों ने। लान वांगजी लानजान मैं तुम दोनों के बालों को उखाड़ दूंगा, तुम दोनों को फोड़ दूंगा, क्या करूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। जहाँ पे लान वांगजी और लानजान कहते हैं विंग विंग रुको रुको रुको, विंग ऐसा मत करो, विंग हमारे बाल, विंग विंग हमारे बाल खराब हो जाएंगे, विंग विंग हमारे बाल खराब हो जाएंगे। जहाँ पे विंग कहता है हाँ ठीक है मैं तुम दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, बिल्कुल भी नहीं। वो कहते कि हाँ विंग हम चाहते भी है कि तुम हमें ना छोड़ो। विंग उन दोनों को देखता है
और कहते तुम दोनों ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, बकवास। हाँ, जहाँ पे वो कहते क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं। विंग कहता है प्यार प्यार प्यार, बकवास है बस ये सब, प्यार व्यार कुछ भी नहीं है तुम लोगों के दिल में मेरे लिए। वो कहते कि क्यों? तो विंग कहता है इस एज में अट्रैक्शन होना होता ही है। तो वांग जी कहते हैं अट्रैक्शन? विंग हम टीनेजर नहीं है जो हम लोगों के बीच में अट्रैक्शन होगा। हमें प्यार और अट्रैक्शन के बीच में फ़र्क करना आता है, समझे? विंग उन दोनों को देखते हाँ रहने दो, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद विंग, लान वांगजी और लानसान तीनों स्कूल आ चुके थे, कॉलेज में आ चुके थे। वहाँ पे आने के बाद लान वांगजी और लानसान जिस बार बार मिरर में देखते हुए अपने बालों को सेट कर रहे थे, जहाँ पे लान वांगजी और लानसान के जो बाल थे ना वो खड़े हो चुके थे पूरी तरह से, क्योंकि विंग ने बहुत ज़्यादा टाइटली खींचे थे और उन लोगों ने जेल भी अप्लाई किया था जिसे बाल सेट करके रहे। तो इसलिए लान वांगजी और लानसान के बाल जो ना ऊपर, एक बाल जो था ना ऊपर ही रहता है, जो नीचे आ ही नहीं रहा था। जहाँ पे विंग उन दोनों को देख रहा था, जहाँ पे वो दोनों बार बार नीचे कर रहे थे बट ऊपर ही आ रहा था, जहाँ पे विंग बस एक स्माइल करता है। और जो ना वो लोग तीनों कार से बाहर आ चुके थे और वो तीनों चल रहे थे। एंड बहुत सारे लोग जो लानजान को देख रहे थे, जहाँ पे वो दोनों बार बार अपने बाल को जो नीचे करने की कोशिश करे, बट उन दोनों का बाल जो था ना एक आईमनी से एक कोना जो रहता है ना वो छोटा सा खड़ा था, जैसे सिंग नहीं रहते क्या, सिंग की तरह एक सिंग उनके सर पे था। जहाँ पे वो दोनों जस्ट विंग को देख रहे थे, जहाँ पे विंग बस हंसते जा रहा था उन दोनों को देखते हुए, जहाँ पे लान वांगजी और लानसान भी स्माइल करते, क्योंकि विंग की फेस पे स्माइल देखने के बाद उनके भी फेस पे स्माइल आ चुकी थी। ऐसे करते हुए वो आते, जहाँ पे विंग के दोस्त आते हैं, विंग को गुड मॉर्निंग विश करते, विंग भी उन लोगों को गुड मॉर्निंग विश करता है। देन उसके बाद विंग लान वांगजी और लानसान को देखते हुए कहता है मैं तुम दोनों के पास आज बिल्कुल भी बैठने वाला नहीं हूँ, और अगर तुम लोगों ने मुझे फोर्स किया तो मैं तुम लोगों के बाल उखाड़ दूंगा यहीं पे सभी के सामने, याद रखना। जहाँ पे लान वांगजी और लानसान ये तो नहीं चाहेंगे ना बिल्कुल भी, इसलिए लान वांगजी और लानसान कहते कि ठीक है जाकर बैठ सकते हो, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग जब अपने दोस्तों के पास जाता है और अपने दोस्तों से बात करता है, जहाँ पे जो वेनिंग था ना वो कहता है कि विंग सच में तुम उन दोनों के क्लोज हो चुके हो पूरी तरह से। विंग कहता है कि हाँ बहुत ज़्यादा ही क्लोज हो चुका हूँ, इतना क्लोज हो चुका हूँ कि ये क्लोजनेस मुझे जो ना रास नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है कि इस क्लोजनेस से मैं कब छूटूंगा, ऐसे मुझे फील हो रहा है। जहाँ पे वेंच आयमन से मैं कहती कि क्या मतलब है विंग कहता है कुछ भी नहीं, ज़िंदगी बर्बाद कर दी इन दोनों ने मेरी। वो तीनों जसविंग को जो ना ऐसे शॉकिंगली देख रहे थे, किस तरह से ज़िंदगी बर्बाद कर दी है भाई, वो लोग ऐसे देख रहे थे। जहाँ पे न्यूसन कहता है कि तुम बोलना क्या चाहते हो विंग, किस तरह से उन लोगों ने तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब की है। विंग कहता है हर तरह से, ना आगे से थोड़ा ना पीछे से। जहाँ पे वो न्यूसन कहता आगे पीछे ये क्या है विंग जैसे उन दोनों को देख रहा था और कहता है कि कुछ भी नहीं चुप रहो, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वो कहते हैं विंग इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, इतने दिनों के बाद हमारे पास बैठने के लिए आए हो और इस तरह से गुस्सा कर रहे हो। तो विंग कहता है गुस्सा नहीं करो तो क्या करूँ, इन दोनों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रखी है। हाँ मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आया था, ना कि ये सब करने के लिए। तो न्यूसन कहते हैं क्या किया है बताओगे। विंग कहता है कि सब कुछ, मेरा चैन, मेरी नींद, मेरी ज़िंदगी, मेरी रूह, मेरी वर्जिनिटी सब कुछ ले ली। जहाँ पे तीनों की तीनों शॉकिंगली देख रहे थे, क्या कहते हो वर्जिनिटी। तो विंग कहता है कि हाँ। तभी वो विंग भी उन तीनों को देखता है, जहाँ पे वो तीनों जस्ट विंग को सस्पियस अरे यार ऐसे देख रहे थे जैसे कि विंग ने कौन सी बात कह दी है, क्या कहा है। विंग इन लोगों को देखते क्या क्या हुआ है, वो कहते कि वर्जिनिटी। ओ ओ ओ नहीं जो हम सोच रहे विंग वही तो नहीं है ना। विंग कहते तुम लोग क्या सोच रहे हो मुझे नहीं पता, बट मैं जो बोल रहा हूँ वही है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो कहते हैं यू मीन टू से विंग तुम लोगों के बीच में वो सब हो गया है ना। तो विंग न्यूज़ को देखता और कहता है कि वो सब मतलब क्या। तो न्यूज़ ऑब्वियसली विंग इंटीमेसी यही पूछ रहा हूँ मैं। तो विंग कहता है कि क्या कहूँ, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वो लोग तो विंग हमें साफ साफ जवाब चाहिए, क्या तुम उनके इतने ज़्यादा क्लोज आ चुके हो जो तुम लोगों के बीच में ये सब हो गया। हाँ विंग कहता पता ही नहीं चला मैं कब उनको चिपक गया। तो नहीं वो दोनों मुझसे आकर कब चिपक गए तो मुझे खुद पता नहीं चला, मैं तो होश में भी नहीं था। वो कहता कि क्या उन लोगों ने कुछ ऐसी दवाई दी थी जिसके कारण तुम ऐसे हो गए। विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, उन लोगों ने मुझे संभलने का मौका तक नहीं दिया, मुझे कुछ करने का मौका तक नहीं दिया, कुछ रिएक्ट करने का मौका तक नहीं दिया, और सब कुछ मेरे साथ कर लिया। न्यूज़ ओह माय गॉड, लान वांगजी और लानसान जो कॉलेज के फेमस स्टूडेंट है, किसी से बात तक नहीं करते, उन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया। विंग यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। विंग कहता ओ रियली मत करो यकीन, ऐसे विंग कहता है और उन दोनों को घूर के देखते, जहाँ पे वो दोनों अभी भी विंग को देखकर बस देखे जा रहे थे। जहाँ पे विंग उन दोनों के सर पे दो सींग देखता है, जहाँ पे एक लानसान के सर पे था और एक वांगजी के सर पे था। और विंग कहता है हाँ ये दोनों के दोनों डेविल है। हाँ
ऐसे विंग कहता है तभी टीचर आते हैं, देन सबको ग्रीट करते हैं सभी लोग टीचर को, एंड देन फिर से स्टडी करना स्टार्ट कर चुके थे। विंग भी स्टडी के ऊपर ध्यान दे रहा था। एंड उसके बाद कंप्लीट होने के बाद क्लास वो लोग जो है ना लंच करने के लिए बाहर चले जा रहे थे, तभी अंजू और लांसान भी आते और विंग के हाथ को होल्ड करते कहते विंग चलो। विंग उन दोनों को देखते कहते अब तो चिपकना बंद करो ना, तुम लोग ऐसे चिपक क्यों रहे हो मुझसे। तो वो कहते कि विंग हम तुम्हें हमारे पास से जाने नहीं दे सकते ना, इसलिए। विंग कहता है मैं तुम्हारे पास से जाकर रहूँगा, ऐसे ही वो कहता है। बट वो दोनों जस्ट विंग को देख रहे थे और वो कुछ भी नहीं कहते। जिसके बाद वो लोग कैंटीन एरिया में आ चुके थे। देन लान वंगजू लानजान सेम खाना लेके आ जाते और वो विंग को देखते, जहाँ पे विंग लास्ट टाइम याद करता है कि लान वंगजू लानजान ने खाना बिल्कुल भी नहीं खाया था करके, अगर वो नहीं खिलाएगा तो विंग कहता है कि मैं बस एक स्पून खिलाऊंगा, उसके बाद तुम लोगों को खाना होगा। तो वो दोनों बस हामी से खिलाते, जिसके बाद विंग उन दोनों को एक एक स्पून खिला देता है, जिसके बाद वो दोनों खाने लगते हैं। जहाँ पे न्यूसन कहते हैं कि विंग जो कह रहा था क्या सच है क्या गाइस, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे मैम्या एंड विनिंग कहता है कि हाँ शायद तो लग ही रहा है हमको, ऐसे कहता है। और लानवांग जो लानजान को देख रहा था, तभी न्यूसन ऐसे कहते कहते कि लानवांग जी लानजान, जहाँ पे लानवांग जो लानजान जो खा रहे थे ना वो रुक जाते और विंग भी रुक चुका था और उन दोनों न्यूसन को देख रहा था। जहाँ पे न्यूसन उन दोनों की नज़रों से थोड़ा सा डर जाता है। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या हुआ न्यूसन, न्यूसन कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं। तो विंग कहता है कि तूने उनको आवाज़ दिया तो इसका मतलब कुछ तो होगा ना। तो न्यूसन कहता है कि बस विंग तुमने जो हमसे बताया था ना, तो बस वो पूछना चाहता था। विंग कहता है क्या। तो न्यूसन कहता है कि क्या लानवांग जी और लानजान तुम्हें पसंद करते हैं, मुझे बस ये जानना था। लानवांग जी और लानजान जस्ट कहते हैं कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। न्यूसन चुप हो जाता है। तभी विंग कहता है किस तरह से बात कर रहे हो, हाँ बात करने की तमीज़ है या नहीं, वो मेरा दोस्त है, इस तरह से बात करो कि हाँ मुझे तो बार बार बोलते रहते हो कि तुम लोग मुझे पसंद करते हो करके, अब मेरे दोस्त को बताने में तुम लोगों को शर्म आ रही है। तो लानवांग जी और लानजान जस्ट न्यूसन को कहते नहीं हम विंग से प्यार करते, विंग को पसंद करते, आई लव यू विंग, ऐसे दोनों साथ में कहते हैं। जहाँ पे न्यूसन का दिल तो बाहर आने वाला था, इतना बड़ा उसे हार्ट अटैक आने वाला था। पूरा शॉक से वो पूरा शॉकिंग मोड में आ चुका था। यहाँ तक कि मैम्या एंड जो विनिंग था ना वो तीनों जो थे ना शॉकिंगली देख रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है कि सुना, विंग ऐसे कहता है ना और न्यूसन को देखता है। न्यूसन शॉकिंगली देख रहा था लानवांग लानजान को। तो विंग कहता तुम तीनों को क्या हो गया, हाँ क्या हो गया। इसका वो तीनों होश में कुछ नहीं, हमें यकीन नहीं हो रहा था कि लानवांग जी फेमस इंसान, हाँ लानवांग जी और लानजान टॉपर तुम्हें तुम्हें पसंद करते हैं। तो विंग कहता है ऑब्वियसली मैं कितनी बार कह चुका हूँ तुम लोगों से कि ये दोनों मुझे पसंद करते हैं करके। तो वो कहते कि और जो विंग ने कहा था कि तुम लोगों के बीच में वो हुआ है, लानवांग जी कहते हैं कि पता नहीं विंग ने क्या कहा है, बट हाँ सब कुछ हो गया, ऐसे लानजान कहता है। जहाँ पे विंग न्यूसन को देखते न्यूसन कहते कि ओ माय गॉड मुझे यकीन नहीं हो रहा है विंग कि ऐसा कैसे हो गया। तो विंग कहता सब कुछ हो गया, ऐसे विंग कहता है। और विंग जैसे उन लोगों से बातें कर रहा था। देन बातें फिनिश होने के बाद हम कुछ टाइम का बाद का सीन देखते। लानवांग जो लानजान क्लास में थे और क्लास चल रही थी, तभी वहाँ पे जो है ना टीचर आते और कहते कि लानवांग जी लानजान तुम दोनों को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया है, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे लानवांग जो लानजान जस्ट खड़े होते हैं और कहते हैं कि ठीक है। एंड देन वो दोनों वहाँ से जाते हुए एक बार विंग को देखते और लानजान तो विंग को देखे एक ब्लिंक करता है। जहाँ पे विंग एक मुक्का मारना चाहता था उसे। जहाँ पे लानवांग जो लानजान को देखते, जहाँ पे दोनों प्रिंसिपल ऑफिस में आ चुके थे, जहाँ पे कुरान बैठा हुआ था और अपने दोनों नेफ्यूज को देखकर बस स्माइल करता है। जहाँ पे लानवांग जी और लानजान जस्ट कहता है कि अंकल आप यहाँ। कुरान कहता है कि हाँ तुम दोनों के पास तो टाइम नहीं था, मैं भी जानना चाहता था तुम दोनों ऐसा क्या कमाल कर रहे हो जो तुम लोगों के पास टाइम नहीं है मेरी ईमेल का जवाब देने के लिए, मुझे मैसेज करने के लिए, मुझे कॉल करके इन्फॉर्म करने के लिए, इसलिए मैं तुम लोगों से मिलने के लिए आया हूँ। क्या मैंने कुछ गलत किया। लानवांग जो लानजान कहते नहीं अंकल हमें आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, वैसे भी हम बहुत टाइम के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं ना अंकल। तो कुरान कहता है कि हाँ ये तो सही कहा, बहुत वक्त गुजर चुका है वांग जी, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी अपने अंकल से बातें कर रहा था और लानजान भी। और इधर देखते जहाँ पे क्लास फिनिश हो चुकी थी। क्लास फिनिश होने के बाद विंग जो अपने दोस्तों के साथ जो ना बाहर आ रहा था और वो अपने दोस्तों के साथ बाहर आता है और अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। विंग जिस कहता है कि लानवांग जो लानजान अभी तक नहीं आए, ऐसे विंग सोच रहा था। तभी न्यूसन कहता है अरे विंग तुम अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार करो ना, तुम्हें पता है तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार करना होगा। विंग कहता है काहे का बॉयफ्रेंड। तभी न्यूसन कहता है कि वैसे वो तुम्हारे दो बॉयफ्रेंड है विंग, कितना बड़ी बात है ना। विंग उन दोनों को मैम्मा को देखती हूँ, मैम्मा तुम्हें नहीं लगता है न्यूसन का मुंह तोड़ देना चाहिए मुझे। तो मैम्मा कहते बट विंग वो तो सही कह रहा है ना, तुम्हारे पास तो दो है। ओ माय गॉड मेरे पास तो एक भी नहीं है, मैं तो दो चाहती थी बट नहीं है। जहाँ पे विंग उन लोगों को देखते हाँ सच में तुम दोनों के दोनों सच में। विनिंग विनिंग कहते हैं हाँ वीगा। विंग कहता है तुम्हें क्या लगता है ये सही है। तो विनिंग कहता है कि मुझे नहीं पता है वीगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक कि लगता है ना जो हमसे प्यार करता है ना, अगर हम उसे प्यार देते हैं ना तो हम खुश रहते हैं, और अगर आप किसी से प्यार करते होंगे
अगर सामने वाला आपको प्यार ना करे तो फिर क्या होगा वीगा? अगर आप उनको प्यार वापस नहीं दे पाओगे तो शायद कुछ वक्त के बाद वो थक जाएंगे और शायद से वो आपसे दूर हो जाएंगे। आपको अगर उनके साथ नहीं रहना है तो आप ये कर सकते हो, उनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दो या उनसे दूरियां बना लो जिससे वो आपसे दूर हो जाएंगे, है ना। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ हाँ सही कहा, ये भी हो सकता है। न्यूज़ कहते बट नहीं विंग, पता है जहाँ तक कि मुझे पता है, मैं जब 10 क्लास में था ना तब मैं किसी से प्यार करता था, सच कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो क्लास का टॉपर था सच में। बट ऐसा हुआ ना वक्त के साथ विंग कि वो मुझे पसंद नहीं करता था। जब मैंने उसे अपने प्यार का इजहार किया ना, उसने सारे स्कूल में मुझे ह्यूमिलेट किया, सबके सामने बताया कि ये न्यूज़ मुझसे प्यार करता है और मुझे बुली किया बहुत टाइम तक। देन उसके बाद मैंने आखिरकार अपनी गगा को बताया। देन उसके बाद मुझे गगा ने दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता है विंग कि हम जिसे प्यार करते वो हमें प्यार करे। वो लोग हमें बुली कर सकते, जो मेरे साथ हुआ था। देन उसके बाद से मैंने किसी के ऊपर प्यार नहीं किया, कभी भी नहीं। विंग कहता है तुम लोगों का तो छोड़ो, मैंने तो कभी भी किसी ज़िंदगी में किसी को प्यार करने के बारे में सोचा नहीं था। मैं जो चाहता था मैं अच्छे से पैसे कमाऊँ एंड अपने फैमिली को अच्छे से खुश रखूँ, मैं बस यही चाहता हूँ। मैं कभी प्यार वार के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहता था। बट मैम कहती है कि मेरा प्यार मुझे तो नहीं मिला, बट जिससे मैं प्यार करती थी ना वो ज़रूर मुझे मिल गया था। बट मेरे पेरेंट्स, उन लोगों ने मुझे दूर कर दिया, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता है हाँ, तो कहते कि हाँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना विंग, हमारे पेरेंट्स जो ना मिडिल क्लास फैमिली को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोअर प्रोफाइल वालों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। खास करके मैं नहीं विंग, हमारे पेरेंट्स वो चाहते हैं कि हम जस्ट हमारे टाइप के लोगों को देखें, रईस लोगों को, बस वो लोग ये चाहते हैं। बट प्यार तो कभी भी किसी से भी हो सकता है ना विंग, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हम रईस है तो हमें रईस से भी हो सकता है करके। जैसे लानवांगजू को, लानजान को देखो, हाँ जैसे तुमसे हो गया है उन्हें तुम्हारे स्टेटस से कोई मायने नहीं है, बस तुमसे मायने हैं। वो तुम्हें पसंद करते हैं ना कि तुम्हारे स्टेटस को। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ ये तो सही कहा, क्योंकि उन लोगों को फ़र्क तक नहीं पड़ता है मेरे स्टेटस से। जहाँ पे लानवांगजी और लानजान को सोचते हुए विंग कहता है कि छोड़ो, हम लोग उसके बारे में बातें क्यों कर रहे हैं। तो तभी वो लोग चलने लगते हैं। तभी न्यूसंग कहते रुको रुको रुको, ऐसे कहता है। देन विंग रुकता है कि क्या हुआ है। न्यूसंग कहते सामने देखो, ऐसे कहता है। जहाँ पे एक बूढ़ा आई से कुरैन जो था ना, कुरैन जिस वहाँ पे खड़ा था, और लानवांगजी और लानजान भी खड़े थे। और उन दोनों के साइड में 2 लड़कियाँ खड़ी थी। जहाँ पे विंग ये देख रहा था, न्यूसन कहते कि जो मैं देख रहा हूँ कि मेरी आंखें ख़राब हो चुकी है या मैं जो देख रहा हूँ वो तुम ही लोग देख रहे हो गाइस। तो वो लोग कहते कि हाँ जो तुम देख रहे हो वो हम ही देख रहे हैं। और विंग सामने की ओर देख रहा था। जहाँ पे विंग कहते ये सब क्या है। तो न्यूसन कहते वो जो इंसान खड़ा है ना वो लानवांगजी और लानजान का अंकल है, लैन कुरैन, जो यहाँ के प्रिंसिपल को उसने ही यहाँ पे अपॉइंट किया है। और विंग कहते नहीं मैं वो पूछ रहा था वो दोनों लड़कियाँ। तो न्यूज़ कहते हैं हाँ वो दोनों लड़कियाँ वो प्रिंसिपल सर की भतीजी या है। जहाँ पे विंग कि क्या, वो कहते कि हाँ प्रिंसिपल सर उनकी भतीजी है ये दोनों लड़कियाँ। तो विंग कहते बट वो उनके साथ क्या कर रही है, और ये दोनों, हाँ ये दोनों भी मुझे ट्विंस क्यों लग रही है। तो वो कहते ऑब्वियसली विंग वो ट्विंस है इसलिए ट्विंस लग रही है। तो विंग कहते हाँ, और विंग उन दोनों को देख रहा था, उन चारों को। जहाँ पे लानवांगजी और लानजान के उन दोनों लड़कियों ने हाथ को पकड़ के रखा था। जहाँ पे न्यूज़न कहते ये सब क्या हो रहा है विंग कहते मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे विंग कहता है, और विंग उधर देख रहा था। तभी लानवांगजी और लानजान की नज़र हमारे विंग पे आकर रुक चुकी थी। और लानवांगजी और लानजान जस्ट विंग को देख रहे थे। जहाँ पे विंग उन दोनों को देख रहा था, तभी विंग कहता छोड़ो हमें क्या करना है। जहाँ पे न्यूज़न कहते क्या मतलब विंग तुम्हारे वो बॉयफ्रेंड है ना। विंग कहते बिल्कुल भी नहीं, मैंने कब उनको बॉयफ्रेंड कहा है। तो न्यूज़ कहते क्या मतलब है विंग, तुम लोगों के बीच में ये सब कुछ हो गया है। तो विंग कहता है ये सब हो गया मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग मेरे बॉयफ्रेंड बन चुके हैं, ऐसे वो कहता है। और विंग जाने लगता है। और न्यूज़न और वेनिंग और मैम विंग को फॉलो कर रहे थे। जहाँ पे विंग जैसे एक बार पलट कर देखता है, जहाँ पे विंग देखता है कि लानवांगजी और लानजान जैसे अपने अंकल को तरफ देखते हुए बातें कर रहे थे। एंड वो दोनों लड़कियाँ कैसे वांगजी और लानजान को चिपकी हुई थी। विंग ये देखने के बाद विंग को पता नहीं एक अजीब सा फील होता है, हर्टफुल शायद से। विंग यही सोच रहा था और विंग बाहर आ जाता है। देन उसके बाद न्यू हुसैन कहता है कि विंग कहता है कि हाँ। तो लानवांगजी को देखते हुए कहता है कि देखो ना वो दोनों लड़कियाँ। तो विंग कहता है मुझे नहीं देखना है। न्यू हुसैन कहता है कि क्या सच में तुम उन दोनों को पसंद नहीं करते हो, बट फिर भी तुमने वो सब करने दिया उन लोगों को। हाँ
विंग कहता है वो वक्त के साथ हो गया, इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता, और मैं यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आया हूँ, ना कि कुछ करने के लिए आया हूँ। ऐसे विंग कहते हैं और आप लोग तुम लोगों को भी पढ़ाई करनी चाहिए, चलो मैं चलता हूँ। ऐसे कहते विंग जल्दी जल्दी जाने लगता है। जहाँ पे न्यूज़ एंड मैम एंड वेनिंग जो था ना वहीं पे खड़े थे, तभी वेंचिंग आती है और कहते नींग चलो। नींग कहता है कि हाँ शीजे आ रहा हूँ, और नींग अपनी शीजे के साथ चला जाता है। जिसके बाद मैम भी अपने भाई के साथ चले जाती है, और जो न्यूसन था ना उसकी कार आ चुकी थी, न्यूसन भी चला जाता है। जहाँ पे विंग पैदल पैदल चलते हुए जा रहा था, वो चलते हुए जा रहा था। विंग को पता नहीं अजीब सा फील हो रहा था, अजीब सा, और बार बार उन लड़कियों का फेस उसके सामने आ रहा था जहाँ पे वो लड़कियाँ कैसे चिपकी हुई थी। विंग वही चीज़ों को याद कर रहा था, और विंग को पता नहीं अजीब फील हो रहा था। उसे समझ भी नहीं आता, उसे ऐसा फील तो नहीं करना चाहिए। वो लानंग को थोड़ी ना पसंद करता है जो उसे ऐसा फील करना चाहिए। इसलिए विंग जस्ट खुद को समझा रहा था, और वो चलते जा रहा था। तभी वो किसी से टकरा जाता है, एंड विंग कहता है आई एम सॉरी। तभी वो ऐसा कहता है विंग उनको देखता है जहाँ पे वो शुयांग था। शुयांग कहते हैं विंग कहते हैं सॉरी शुयांग कहते कहाँ देख रहे हो, कहाँ चल रहे हो तुम। हाँ, जहाँ पे विंग कहते हैं कुछ नहीं शुयांग, मैं बस ऐसे ही। शुयांग कहते हैं कि ओ ओके। देन विंग कहता है कि हाँ। शुयांग कहता है कि मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, तो मुझे लगता है एक जगह पे जाकर बैठना चाहिए। क्या तुम मेरे साथ ज्वाइन करना चाहोगे? मेरे साथ बैठना चाहोगे? तो विंग शुयांग को देखता है और कहता है कि हाँ। शुयांग कहता है कि चलो। विंग और शुयांग पार्क में आकर बैठते, जहाँ पे शुयांग विंग के सामने जो है ना आइसक्रीम को रखते हुए कहता है चलो इसे लो, ऐसा कहते हैं। देन विंग आइसक्रीम खाते हुए शुयांग को देख रहा था, जहाँ पे शुयांग कहता है बताओ क्या हुआ है। जहाँ पे विंग कहता है कि कुछ नहीं। शुयांग कहता है क्या मैं शाओशान को बुलाऊँ? जहाँ पे विंग कहते नहीं सब कुछ ठीक है। जहाँ पे शाओशान जस्ट विंग को देखते हुए कहता है शुयांग देखते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता है तुम्हें क्या हुआ है, बट मुझे लगता है कि तुम्हें आराम से सारी चीज़ों को सोचना चाहिए और हैंडल करना चाहिए, क्योंकि इंसान के लाइफ में बहुत सारी मुसीबतें आती रहती है और जाती रहती है, बट इंसान वही का वही रहता है। बस उसे आगे बढ़ना पड़ता है, अपने एक कदम को आगे बढ़ाकर, और कुछ भी नहीं। और तुम तो ये सब कर सकते हो ना विंग, है ना? विंग कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, बट मुझे डर लग रहा है। तो शुयांग कहता है डर किस बात का? विंग कहता है एक कदम को आगे बढ़ाने का। शुयांग कहता है मतलब? तो विंग कहता है कि प्यार मुझे समझ में नहीं आता, ये क्या होता है, कैसे होता है, क्या किया जाता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं कभी इन सारी चीज़ों में पढ़ा ही नहीं हूँ जब से बड़ा हुआ हूँ। जस्ट मेरा एक ही ड्रीम रहा है कि मैं अपनी फैमिली को, जो स्ट्रगल करती हुए मेरी फैमिली मेरे को इतना ज़्यादा बड़ा किया है ना, मैं बस चाहता हूँ कि मेरी फैमिली उस स्ट्रगल से बाहर निकले। मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहे, वो हैप्पी रहे। देन मैं उनके लिए जो कर पाऊँ ना वो सारी चीज़ें करूँ, मैं यही चाहता हूँ। बस प्यार के बारे में कभी सोचा नहीं। जो मेरी फैमिली ने मुझे प्यार दिया, मेरी चीज़ें जो मुझसे प्यार करती है, मेरे लिए वही काफ़ी था। बट ये न्यू चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा। शुयांग कहता है कि ओके वक्त दो खुद को कुछ टाइम तक, शायद वो वक्त के साथ तुम्हें सिखा देंगे जो तुमसे प्यार करते हैं। विंग कहता है कि बट वक्त मैं कैसे दूँ? हाँ। शुयांग कहता है कि विंग अब इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, और ये ज़रूर भी नहीं होता हम जिससे प्यार करें वो हमें प्यार करे करके। विंग कहता है कि हाँ मुझे पता है, बट फिर भी वो दोनों मुझसे होप लगा कर रखे कि शायद मैं उनसे प्यार करूँगा वो, बट आज मैंने जो देखा उसे मुझे अच्छा नहीं लगा। तो शुयांग कहता है मतलब क्या देखा? विंग कहता है वो दोनों किसी और के साथ थे। तो शुयांग बस एक स्माइल करता है और आइसक्रीम को पूरी तरह से खाते हुए कहता है कि ओ तो क्या फील हुआ? विंग कहता है आई डोंट नो, मुझे यहाँ चेस्ट में थोड़ा सा दर्द हुआ, उन दोनों को किसी और के साथ देखकर क्यों हुआ होगा? तो शुयांग कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें इसका जवाब तुम्हें खुद ढूंढना चाहिए, तो ये अच्छा होगा मेरे देने से अच्छा। विंग कहता है बट इसका जवाब क्या होगा? तो शुयांग कहता है पूछो अपने दिल से क्या हो सकता है उसका जवाब। विंग कहता है नो मुझे नहीं पता है। शुयांग कहता है कि हाँ वक्त बता देगा शायद से। विंग कहता है वक्त ही तो नहीं है, मुझे जल्दी से पढ़ना है, मुझे स्टडी करनी है, देन एक अच्छी सी जॉब करनी है, देन उसके बाद मैं अपनी फैमिली को पैसा दूंगा जिससे मेरी फैमिली खुश रहेगी। शुयांग कहता है कि वाओ विंग ये तुम्हारा सपना तो सही है, और मैं चाहूँगा भी ये पूरा भी हो जाए, बट तुम अपने सपनों के बीच में अपनी खुशियों को मत भूल जाना। सपना तो सच करने की हम तरफ बढ़ते ही रहते हैं कि हाँ हमें ये सपना सच करना है, सच करना है, और हम सपने के ऊपर ही फोकस करते हैं। बट जो हमारी लाइफ में आने की कोशिश करते हैं उन लोगों के ऊपर हम ध्यान ना देकर जो अपने सपने के ऊपर फोकस करते हैं, बट जो हमारी खुशियाँ हमसे जुड़ना चाहती है अगर हम उसे दूर करेंगे तो शायद हम अकेले हो जाएंगे। विंग सपना तो आखिर में सच हो ही जाएगा, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं होगा,
बट जो खुशियाँ हमारे लिए बनी हैं, अगर हम उस खुशी को अवॉइड करना स्टार्ट करेंगे तो शायद से तुम सपना जो पूरा करना चाहते हो ना विंग, उसे पूरा होने में टाइम लगेगा। पता है, हर सपने को पूरा करने के लिए जो ना किसी की ज़रूरत लगती ही है। ऐसा नहीं कहूँगा कि एक जैसे रहता है ना कि एक सपोर्टिव वे में ज़रूरत लगती है, तुम्हें अप्रिशिएट करने के लिए, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ज़रूरत होती है ये विंग। शायद वो ज़रूरत है, शायद तुम्हारे प्यार बन सके। विंग जस्ट शुयांग को देखता है और कहता है कि विंग कहता है कि और तुम्हें शाओशियन से प्यार कैसे हुआ? विंग ऐसे कहता है ना, शाओशियन से प्यार कैसे? तो शुयांग बस स्माइल करते कहता है मुझे हो गया, मुझे पता था वो मेरे लिए परफेक्ट है करके। देन और मुझे ये भी पता था कि शाओशियन किसी और को पसंद करता है करके, बट फिर भी मैं उसे पसंद करता था, जितना हो सके मैं उसे पसंद करता रहा। एंड देन शाओशियन आखिरकार मेरे पास आ गया ना, जो मेरी होप थी उसने पूरी कर दी और वो मेरे पास आ गया और मुझे पसंद करने लगा। देन अभी तुम जानते ही हो हम दोनों साथ हैं, बस साथ। तो विंग कहता है कि हाँ सही कहा, हम साथ हैं। बट तुम्हें पता है ना, शाओशियन तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है ना। तो शुयांग कहता है हाँ, बट मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं शाओशियन को पसंद करता हूँ, ना कि उसकी फैमिली को। अगर मुझे उसे रिजेक्ट करना होता तो मैं उसे पसंद ही क्यों करता विंग? मैं क्योंकि उसकी मुझे फैमिली से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे शाओशियन चाहिए। शाओशियन जिसमें खुश होगा मैं भी उसी में खुश हो जाऊँगा। मैं बस यही चाहता हूँ, बाकी चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं है। विंग शुयांग की बातों को सुन, ओह अच्छा। और वो दोनों ऐसे ही बातें करते जा रहे थे। कुछ टाइम तक उन दोनों की बातें होने के बाद जहाँ पे शुयांग कहता है कि ओह माय गॉड विंग, मुझे टाइम हो चुका है, इतना वक्त हो चुका है, शाओशियन सच में मुझे गाली देगा। जहाँ पे विंग कहता है ओह सॉरी, ये मेरे कारण हुआ है। जहाँ पे शुयांग कहता है नहीं, बट फिर भी तुम्हें भी घर जाना चले जाना चाहिए, ठीक है? मुझे पता चला है कि तुम दोनों लोगों के साथ रहते हो करके। तो विंग कहता है कि हाँ मैं चला जाऊँगा, ऐसे विंग कहता है। जिसकी बात जो है ना, शुयांग वहाँ से चला जाता है। विंग जस्ट खड़ा होकर रास्ते पे चलना स्टार्ट कर देता है। और विंग कहता है शुयांग की बात भी सही है, हाँ सही है। अगर मुझे ड्रीम के पीछे ही मैं भागता रहा तो अपनी खुशियों को भूल जाऊँगा। बस ड्रीम के ऊपर ही फोकस कर पाऊँगा, बाकी चीज़ों को भूल जाऊँगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, सारी चीज़ों को साथ लेके चलना है। ऐसे विंग कहते हुए जो है ना वो चलते हुए जा रहा था। और विंग चलते हुए जस्ट लानवांग जी और लानवांग के बारे में सोचते, क्या सच में वो दोनों मुझसे प्यार करते होंगे, या बस उन लोगों को मेरी बॉडी की नीड्स होंगी और जो इन लोगों ने पूरी कर दी होगी, इसलिए शायद से वो आज किसी और के साथ थे। विंग यही सोचती हूँ जो ना घर के सामने आ चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग जस्ट जो था ना घर के अंदर एंटर करता है। डोरबेल बजाता है, जहाँ पे मेड जो थी ना वो दरवाजे को ओपन करती है। जिसके बाद विंग अंदर आ चुका था। अंदर आने के बाद जस्ट विंग को वॉइस आ रही थी, जहाँ पे वो दो लड़कियाँ कह रही थी कि लानवांग जी सुनो ना, तुम हमारी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ क्या हुआ है, तुम दोनों ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसे वो कहती जा रही थी। जहाँ पे तभी लानवांग जो लानवांग को जब पता चलता है विंग आया है करके, वो दोनों जल्दी से खड़े हो जाते हैं और कहते विंग, और वो विंग के पास आ जाते हैं। जहाँ पे वो विंग को देखते, विंग तुम इतना टाइम क्यों हो गया? हाँ तुमने इतना लेट क्यों किया, इतना वक्त क्यों लगा तुमने आने में? हाँ विंग उन दोनों को देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों लड़कियाँ जस्ट विंग को घूर घूर के देख रही थी। जहाँ पे लानवांग जी जस्ट विंग के हाथ से बैग को लेते कहते चलो चलो तुम थक गए होगे, हाँ तुम्हारे पैर तो दर्द नहीं कर रहे ना विंग, बताओ मुझे। जहाँ पे विंग उन दोनों को देखता है, जहाँ पे लानवांग कहता है कि भाई आप उसके साथ इतने जल्दी जल्दी बातें मत करिए, विंग थक गया होगा। और वो विंग के हाथ को पकड़ लेके आता है और विंग को सोफे पे बिठाते। तभी लानवांग कहता है कि मैं पानी लाता हूँ, ठीक है विंग? विंग जस्ट उन दोनों को देखता है, जहाँ पे लानवांग जल्दी से विंग के लिए पानी लाता है। जहाँ पे वांग जी विंग के पास आते कहते सॉरी विंग, हम तुम्हें पिकअप नहीं कर पाए, आई एम सॉरी। जहाँ पे विंग उन दोनों को देखते कोई बात नहीं, और विंग को पानी देता है। जहाँ पे विंग पानी पीने के बाद कहता है कि क्या हुआ है ये तो ना, तो लानवांग छोड़ इन दोनों को इग्नोर करो, ऐसे कहते। जहाँ पे वो दोनों कहते कि हाँ हमें इग्नोर क्यों करना है, बताओ मुझे। हाँ तभी वो दोनों कहते कि हाँ ये कौन है? लानवांग जी और लानवांग तुम्हें इनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। विंग कहते ये कौन है? तो वो दोनों जो सामने आते, मेरा नाम आदिंग है और मेरा नाम आतांग है। जहाँ पे विंग उन दोनों को देख रहा था, वो दोनों के दोनों कहते कि और तुम? विंग कहते कि मेरा नाम विंग है। तभी लानवांग जी कहते विंग तुम्हें इन दोनों को इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। विंग बस लानवांग जी और लानवांग को देखते, जहाँ पे लानवांग जी और लानवांग कहते चलो विंग तुम्हें भूख लगी होगी ना। तो विंग कहते हाँ मैं चेंज करके आता हूँ। तो वांग जी कहता है कि हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, ऐसे कहता है। और विंग वहाँ से जाते हुए उन चारों को देख रहा था, जहाँ पे वो दोनों लड़कियाँ विंग को बहुत घूर घूर के देख रही थी एंड लानवांग जो लानवांग उसे बहुत ज़्यादा प्यार से देख रहे थे। जहाँ पे विंग जिस कमरे में जा चुका था, कमरे में जाने के बाद कहते ये सब क्या हो रहा है, वो दोनों लड़कियाँ यहाँ पे क्या कर रही है? विंग यही सोच रहा था कि वो दोनों लड़कियाँ यहाँ पे क्या कर रही है। तो